नमस्कार पेजेश, आज का इलेक्शन पॉइंट। मैं हूं विज्ञान प्रकाश। जैसा कि आप सब जानते हैं और आपके फीडबैक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत गौर से मैं उसे देख रहा हूं, पढ़ रहा हूं, जानने के लिए कि आप लोग क्या सोचते हैं, किस तरह से मूड को एनालाइज करते हैं। इस चुनाव में 8 बजे का समय है। अब मेरे साथ ये इलेक्शन पॉइंट देखने का अपना फीडबैक इसी तरह से मुझे भेजते रहिए रोज की तरह। सबसे पहले मेरा अपना पॉइंट, और हम आज बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की। इस साल अप्रैल के महीने में मेरी मुलाकात भोपाल में मौजूदा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से हुई। यह मुद्दा जोर पकड़ चुका था कि नरेंद्र मोदी गुजरात के विकास के लिए हर तरफ वाहवाही लूट रहे हैं। गुजरात का विकास करने के लिए बीजेपी के हिसाब से नरेंद्र मोदी को विकास पुरुष करार दिया जा रहा था, लेकिन मध्य प्रदेश जैसे मुश्किल और बड़े राज्य के विकास का सेहरा शिवराज सिंह चौहान के सर नहीं बन रहा था। यही सवाल मैंने शिवराज सिंह चौहान से पूछा। जवाब तो स्पष्ट नहीं मिला, लेकिन मोदी की खिलाफत पर उतरे लाल कृष्ण आडवाणी ने इस बात को जरूर मुद्दा बना दिया और एक सार्वजनिक मंच से शिवराज की न सिर्फ तारीफ की, उन्होंने डेवलपमेंट के पॉइंट पर उनकी अटल बिहारी वाजपेयी तक से तुलना कर डाली। अब शिवराज उस स्थिति से बाहर खड़े नजर आ रहे हैं और बीजेपी के बड़े नेताओं में उनकी गिनती हो रही है। लेकिन एक ऐसा नेता जो 2003 के चुनाव में कहीं भी सीन में नहीं था और खुद चुनाव हार गया था, क्या वो बीजेपी को तीसरी बार मध्य प्रदेश जिता पाएगा? 2003 में मध्य प्रदेश में चेहरा उमा भारती थी और शिवराज को टिकट तक हासिल करने के लिए संघर्ष करना पड़ा था। अब शिवराज के खिलाफ कोई भी बड़ा चेहरा या दावेदार मध्य प्रदेश बीजेपी में नहीं है और इस चुनाव की हार या जीत दोनों का जिम्मेदार सीधे तौर पर शिवराज सिंह चौहान होंगे। कुछ और इंटरेस्टिंग बातें हैं, जरा इसको जरा ध्यान से देखिएगा। मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि 2013 की अगर हम तस्वीर 2003 की तस्वीर माफ करिएगा, अगर हम उस पर नजर डालें तो 173 सीटें बीजेपी के पास थी। ये उमा भारती के चेहरे और लीडरशिप पे चुनाव लड़ा गया था, जो घटकर 2005 में 2008 में माफ करिएगा 143 हो गई, यानी कि 40 सीटें कम हो गई। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप वोट परसेंटेज के हिसाब से देखें तो 2003 में ये 42.50% था और 2008 में ये घटकर 37.64% हो गया, यानी कि 4% से ज्यादा की सीधी गिरावट, जो बहुत बड़ी हो सकती है किसी इलेक्शन में। मैं ये पॉइंट आपके सामने रख रहा हूं। ये वोट की तस्वीर है। अब देखते हैं पूरी जंग जो शिवराज वर्सेस उमा भारती की रही। उमा भारती ने दिसंबर 2003 में सरकार बनाई, वहां पर सबसे बड़ा चेहरा थी। नवंबर 2004 में अनुशासनहीनता की वजह से उनको सस्पेंड किया गया। आपको सब याद होगा वो घटना जब उन्होंने एक कैमरास की मौजूदगी में लाल कृष्ण आडवाणी का विरोध किया था। उसके बाद बहुत कुछ हुआ। मई 2005 में उमा भारती पार्टी में वापस लौटी। ये दौर को मैं इसलिए इसका जिक्र कर रहा हूं क्योंकि ये वही पीरियड है जिसमें शिवराज सिंह चौहान का कद आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता गया। नवंबर 2005 में शिवराज के नेता चुने जाने पर वो खफा हुई। उमा भारती फिर वापस अपसेट हुई और उनको पार्टी से उस समय निकाला गया। ये बहुत सिग्निफिकेंट पीरियड है, बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड है शिवराज सिंह चौहान के हिसाब से, क्योंकि इसी में शिवराज सिंह चौहान का कद जो आज नजर आ रहा है उसका पहली सीढ़ी शिवराज सिंह चौहान ने तय कर ली थी। मैंने जिक्र किया आपसे कि जब मेरी शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात हुई थी साल की शुरुआत में, तो एक इंटरव्यू के दौरान मैंने उनसे, उसके अंश आपको यहां पर दिखा रहा हूं, ये सवाल जरूर पूछा था कि विकास का तमगा बीजेपी आपको क्यों नहीं पूरी तरह से पहनाती। जरा ये अंश देखिए उस इंटरव्यू के।
बीजेपी के तमाम स्पोक्स पर्सन हो, वो गुजरात का बार बार जिक्र करते हैं। साहब गुजरात के विकास का मॉडल देखिए, गुजरात के विकास का मॉडल देखिए। मैं यहाँ पर तुलनात्मक सवाल जवाब नहीं कर रहा हूं, लेकिन पॉइंट ये कि बहुत कम लोग कहते हैं साहब मध्य प्रदेश के विकास का मॉडल देखिए। मध्य प्रदेश मैं जानता हूं डेमोग्राफिकली एक मुश्किल स्टेट है, बहुत बड़ा राज्य है, इसके अलग अलग रीजन्स हैं जो पहले से बहुत पिछड़े हुए हैं। तो अगर कोई व्यक्ति स्वाभाविक तौर पर तरक्कीशुदा स्टेट का विकास करे, जो कि गुजरात है, और अगर कोई व्यक्ति मध्य प्रदेश जैसे स्टेट का विकास करे, तो ज्यादा क्रेडिट तो उसको मिलना चाहिए जो मध्य प्रदेश का विकास करे, वो आपको मिलता नहीं है वो क्रेडिट। एक बड़ी बात यह कि गुजरात की चर्चा बार बार इसलिए होती है कि गुजरात ने जो काम किया है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वो ऐतिहासिक है। गुजरात को आगे बढ़ाने में उनका अपना अहम योगदान है, इसको कोई अस्वीकार नहीं कर सकता। और इसलिए गुजरात के विकास की चर्चा, क्योंकि गुजरात के विकास की चर्चा पहले से हो रही है, नरेंद्र जी को मुख्यमंत्री बने हुए भी देखें अगर, तो मुझसे कहीं बहुत ज्यादा समय हुआ है। उनका तो ये तीसरा टर्म है, तीसरी बार जिता, हैट्रिक लगा, ये चौथा टर्म उनका आ गया है। हमारा तो अब इस बार जब हम जीतेंगे तब तीसरा आएगा। तो कुल मिला के समय भी और गुजरात का विकास भी जिस तेजी से हुआ है उसकी तरफ देश की, दुनिया की, पार्टी की नजर गई है, इसमें कोई दो मत नहीं। मध्य प्रदेश की तरफ भी अब नजरें जा रही, ऐसा नहीं कि नहीं जा रही।